हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी का ढेर सारा स्वागत है यूनिवर्स डीएम चैनल पे। आज की रीडिंग का टाइटल जैसे कि आप सभी ने देखा है, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपकी पास्ट लाइफ के बारे में। आपकी लाइफ में, आपके पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, वो चीज़ें क्यों हुई, कैसी एनर्जीज थी, उसका पर्पस क्या था, ठीक है, आपने क्या क्या चीज़ें फेस करी, वो एनालिसिस करेंगे, पास्ट लाइफ एनालिसिस। ठीक है, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। चेक इन करते हैं एनर्जीज में आपकी पास्ट लाइफ एनालिसिस। क्या चीज़ें रहीं, क्या कुछ हुआ। चलिए, जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी यहाँ तक आए हैं आप देख सकते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होगा। जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ना करें, तो ओपन माइंड के साथ देखिएगा। चलिए, पास्ट लाइफ, द सन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड ले लेते हैं, लास्ट कार्ड, पास्ट लाइफ आपकी, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए आपकी पास्ट लाइफ कैसी रही है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैंने जो एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी जो पास्ट लाइफ है ना, पास्ट लाइफ में कुछ बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी रही हों कि बहुत जल्दी आपने विक्ट्री, बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिली, या कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि थोड़े से समय के लिए खुशियाँ आई एंड सडनली फिर कुछ ऐसा हुआ कि आप लोग एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी वाले फेज़ में ट्रैप हो गए। ठीक है, स्लीप इश्यूज़ होने लग गए आपको। आपने अपनी लाइफ में, हो सकता है कि वो छोटी उम्र में बहुत चीज़ें ऐसी फेस करी हैं, ऐसी सिचुएशंस आपने फेस करी हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव रही हैं, और आज भी आपकी पास्ट लाइफ का ना कहीं आज भी आपके ऊपर वो असर रहा है। वो चीज़ें आप अभी अगर याद करते होंगे ना, तो आपको थोड़ा ऐसा लगता होगा कि मतलब कहीं न कहीं ऐसा होता है ना कि एक फ़ियर रहता है मन में, या हमें हमेशा वो चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं बैठ जाती हैं। ठीक है, कि बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में और बहुत जल्दी आपने कुछ ऐसी चीज़ें अपनी पास्ट लाइफ में फ़ेस करी, जहाँ पे आप अकेले रहे, आपके आस-पास जो रिश्ते होते हैं वो भी नहीं थे। एक लोनलीनेस, एक अकेलापन आपकी पास्ट लाइफ में रहा है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का ये हो सकता है कि कोई ब्रेकअप रहा हो, या आपके जो रिश्ते हैं वो टूटे हों। ठीक है, रिश्ता किसी के भी साथ हो सकता है आपका, और उस चीज़ ने आपको कहीं ना कहीं अकेला, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग में छोड़ दिया। मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में ना बहुत चीज़ें फेस करी हैं, लेकिन आप फिर उठे हैं। आपकी पास्ट, अगर आज आप कुछ भी प्रैक्टिकली सोचते हैं ना, कि आप अगर आज, हो सकता है लोग आपको कहीं ना कहीं ये कह दें कि आप इमोशनल कम हैं,
प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, तो वो क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में अपना ऐसा वक्त देखा है इसलिए। ठीक है, आपने रिश्ते देखे हैं कि कौन अपना है कौन पराया है, आपको ये चीज़ें समझ आई हैं। आपने अपने आप को एक पास्ट लाइफ में ऐसी सिचुएशन में भी देखा है जहाँ पे आपके साथ कोई नहीं खड़ा था, आप इंजर्ड थे, दुखी थे बहुत ज़्यादा। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि आपने फिर खुद मेहनत करी है, खुद। ठीक है, अपनी मेहनत अपनी लॉयल्टी के साथ आप बढ़े हैं, फिर आगे ये अपनी जो चीज़ें हैं इसको ओवरकम करा है आपने, खुद किया है, आपकी मदद किसी ने भी नहीं करी। देखो ये जो हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये क्लियरली दिखा रहा है कि देखो आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कोई परवाह नहीं करी कि क्या कपड़े पहने हैं, क्या खाना है, सेहत कैसी है, नहीं, लेकिन आप सिर्फ अपनी सिचुएशंस को, अपने फाइनेंसेस को, अपने घर के हालातों को ठीक करने में लग गए। पास्ट लाइफ आपकी ऐसी रही है। चलिए एनर्जीज़ और देख लेते हैं, पास्ट लाइफ की आपकी एनर्जीज़ इस डेक से भी चेक इन कर लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की पास्ट लाइफ की क्या एनर्जीज़ रही हैं, किन एनर्जीज़ में ही रही हैं, प्लीज़ बताइए। ऑल टाइड अप, एंजाइटी जैसे मैंने आपको बोला, एक्शन, द सन। वाओ, देखो द सन एंड द सन सेम कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, इसको भी ले लेते हैं। देखिए साफ क्लियरली जो हमने अभी बात करी, एनर्जीज़ आपकी पास्ट लाइफ की ऐसी ही रही हैं, ऑल टाइड अप। आपने अपने आप को असहाय, मतलब कि अकेला, सब चीज़ें बंधी हुई एंजाइटी में आप रहे हैं। लेकिन देखो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें अपनी पास्ट लाइफ में देखी हैं, ठीक है। और लेकिन आपका ये देखो, ये जो 2 कार्ड आएंगी, एक्शन एंड द सन, कि आपने अपने बलबूते पे, कि मतलब चीज़ें इतनी बंधी हुई थी, इतनी आउट ऑफ कंट्रोल थी, कुछ ऐसी चीज़ें बहुत कम समय में आपकी लाइफ में घटित हुई हैं, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है। आपने बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड, बहुत बंधा हुआ फील किया, एंजाइटी में फील किया, लेकिन आपने फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी बहुत देखे हैं, लेकिन आपने एक्शन लिया है, आप आगे बढ़े हैं। और आप आज जो ये 10 सन की एनर्जी है ना, ये आपकी आज की और आने वाले कल की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें फेस करी हैं और आप खुद उठे हैं, अपने बलबूते पे उठे हैं आप। किसी ने बिना किसी की मदद के, किसी ने कोई आर्थिक सहायता नहीं करी आपकी, फाइनेंसेस में कुछ खास मदद नहीं करी आपकी। तो देख लेते हैं कि ऐसे सब चीज़ें आपने क्यों फेस करी। आप में से कुछ लोगों ने अपने रिश्तों में भी हो सकता है ये चीज़ें फेस करी हों, पास्ट लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आप रहे हों, या ऐसे किसी रिश्ते में बंधे हुए रहे हैं जहाँ पे आप ये सारी एनर्जीज़ आपने फील करी हैं। बहुत कम उम्र में आपने खोए हैं अपने रिश्ते। चलिए ये ऐसा हुआ क्यों, पर्पस क्या था, क्या पर्पस था। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए पर्पस क्या था ये सब चीज़ के पीछे, ऐसा क्यों फेस किया मेरे व्यूअर्स ने। राइपनेस, एडवेंचर, कंट्रोल,
conditioning, and one last card. Slowing down. चलिए देखिए, आपने ऐसा अपनी लाइफ में क्यों फेस किया, बहुत ही क्लियर यहाँ पे मैसेज आए हैं। देखिए, आपने अपनी लाइफ में, आपकी पास्ट लाइफ इतनी स्ट्रगल भरी रही। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपको यूनिवर्स, डिवाइन, आपको मतलब आपके लिए जो फ्रूट्स हैं, आपके लिए जो एक अच्छी चीज़ें उन्होंने सोच रखी थी, शायद आप उठ नहीं पाते। चीज़ें आपके कंट्रोल में अगर आज हैं तो वो नहीं हो पाती। आपने अपना कंट्रोल, अपना दबदबा, अपना हक अगर आज आप मानते हैं कि मेरा इन चीज़ों पे हक है, और आप कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ें, कि आज आपके कंट्रोल में हैं चीज़ें। आपको ये लायन वाली एनर्जी में, ये इस एनर्जी में आपके माइंड को इस तरह से कंडीशन करने के लिए ये सब चीज़ें हुई कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आए। आज अगर आपके हाथ में कंट्रोल है, आज अगर आप अपनी लाइफ का खुद डिसीजन ले पा रहे हैं, कोई सेकंड पर्सन आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, आपका कंट्रोल है, आप लाइन वाली एनर्जी में हैं, आपके माइंड को ऐसा कंडीशन करने के लिए, आपको फ्रूट्स देने के लिए, आपको उभरने के लिए, आपको निखारने के लिए ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, जो चीज़ें स्लो डाउन हुई आपकी लाइफ में, ठीक है, आपने ऐसा फेज देखा जहाँ पे चीज़ें बहुत ही धीरे बढ़ी हैं आगे। लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए हुई ताकि आपको आपके जो गुड कर्माज हैं उनका फल मिल सके, आप अपने कंट्रोल में आ सकें। आपकी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हुई कि आपको ये बताने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आप इस दुनिया में अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी लाइफ में एक एडवेंचर आप भर सकते हैं, कलर्स भर सकते हैं आप अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ कलरफुल करने के लिए ये जो स्ट्रगल, ये जो चीज़ें आपने फेस करी हैं ना, ये इसलिए करी हैं ताकि आप अंधेरे से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी को कलरफुल कर सकें, अपनी पकड़ बना सकें। ठीक है, ये सब चीज़ें इसलिए हुई हैं आपकी लाइफ में। ठीक है माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो ये कुछ आपके लिए पास्ट लाइफ की एनालिसिस हमने करी, क्या चीज़ें रहीं, एनर्जीज़ क्या थी और ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, और अब मैं आप लोगों के लिए आगे के लिए भी मैसेजेस देख लेती हूँ। ठीक है, कि फर्दर आप कैसी एनर्जीज़ में टैप इन कर रहे हैं, ये जो पास्ट में चीज़ें आपने फेस करी हैं उससे आपकी आगे की एनर्जीज़ कैसी बनी हैं या बनने वाली हैं। कुछ एनर्जीज़ चेक इन कर लेते हैं फ्यूचर की, कि आपने जो पास्ट में चीज़ें फेस करी हैं उनका असर आपके प्रेजेंट में या फ्यूचर में कैसा पड़ने वाला है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, द थिंकिंग वुमन, एंड एक लास्ट कार्ड हम लेंगे अटैचमेंट्स। वाओ, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एप्रिसिएशन। देखिए, फ्यूचर की एनर्जीज़ या प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज़ आपकी पास्ट लाइफ में कैसी पड़ रही हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कि कुछ ऐसी अटैचमेंट्स जिनकी वजह से आप कंट्रोल अपनी लाइफ पे नहीं पा सकते थे, अगर जब तक वो अटैचमेंट्स आपसे दूर नहीं होती, आज की डेट में हो सकता है कि आप खुद भी ऐसा सोचते हो कि अगर आपके साथ कोई नहीं भी होगा ना, तब भी आप अपनी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से जी सकते हैं। कंडीशनिंग आपकी माइंड की ऐसी हो चुकी है।
तो जो अटैचमेंट्स अगर आज की डेट में कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही तो इजीली आप उससे डिटैच हो सकते हैं। अटैचमेंट्स में अब आप ज़्यादा नहीं फंसते क्योंकि आपने अपनी पास्ट लाइफ में ये सब चीज़ें देखी हैं। ठीक है, आपकी पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ें हुई वो आपको आपकी पर्सनल हीलिंग एंड आपकी खुशियों की तरफ, देखिए इतना सुंदर ये दरवाज़ा खुला है आपके लिए। ठीक है, फ्रूट्स, राइपनेस का कार्ड था। ठीक है, एक एक इतनी कलरफुल सी दुनिया आपकी हीलिंग, आपकी हैप्पीनेस के लिए। अब ये जो पास्ट की आपकी एनर्जीज हैं ना वो आपको पर्सनल हीलिंग की तरफ एंड हैप्पीनेस की तरफ ले जा रही हैं। अटैचमेंट से जो बुरी अटैचमेंट्स थी, बुरे लोग थे आपकी ज़िंदगी में, वो अटैचमेंट्स दूर हुई हैं। एंड द थिंकिंग वुमेन, आज आपके पास देखिए वो सब आपके पास लोग आएंगे या आते भी होंगे। अगर आप अभी प्रेजेंट एनर्जी अपनी फील करते हैं कि आपके पास ना अब वो सब चीज़ें हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर कैसे चढ़नी हैं, अपनी लाइफ को अच्छा कैसे बनाना है, वो एक्सपीरियंस है। लोग आपके पास गाइडेंस के लिए भी आएंगे या आते हैं अभी भी। क्यों? क्योंकि आपके पास सोचने की, समझने की, परखने की आज के टाइम में वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटीज़ हैं आपके पास, वो सब चीज़ें हैं कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। वो अपनी लाइफ में कदम आगे कैसे बढ़ें वो आपसे पूछते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप हो जो उनकी मदद कर सकते हो आज, भले ही वही लोग आपके साथ नहीं रहे और भले ही आपकी भी अटैचमेंट नहीं है उन लोगों के साथ, बट स्टिल आपके पास आज की डेट में वो सब चीज़ें हैं। सब चीज़ें, फाइनेंसेस कैसे ग्रो करने हैं, अपने रिश्ते कैसे ग्रो करने हैं, खुद की हीलिंग कैसे करनी है, दूसरों की कितनी और कहाँ पे मदद करनी है, वो सब चीज़ें आपके पास हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल आपकी एनर्जीज़ जो आपकी पास्ट लाइफ से अब आगे आई हैं, कि जो एनर्जीज़ में बदलाव आया है, ये बहुत ही सुंदर बदलाव है। ठीक है माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो ये आपकी पास्ट लाइफ को लेके कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस मिले होंगे। ये रीडिंग थी, मिलेंगे फिर एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।